हाय फ्रेंड्स। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने घर पे पेट लाते हैं। पेट मीन्स डॉग, कैट या कोई भी एनिमल। अभी ये लोग जो अपने घर पे पेट लाते हैं वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने अपने पेट को वैक्सीन दे दी है तो हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं आज थोड़ी आपको साइंटिफिक बात करूंगा। मैं आपको आज आपको बताऊंगा कि जो ह्यूमंस के लिए वैक्सीन आती है, जो अपने बच्चों को आप वैक्सीन देते हो, उसकी भी जो एफिकेसी होती है वो 100% नहीं होती है। सपोज़ कि आपने अपने बच्चों को चिकन पॉक्स की वैक्सीन दी, फिर भी आपने कई बार देखा होगा कि उसको चिकन पॉक्स हो गया। तो उसका रीज़न वही है कि कोई भी वैक्सीन 100% सीरो कन्वर्जन, सीरो प्रोटेक्शन नहीं देती है। और ये जो एनिमल की जो वैक्सीन होती है उसकी तो एफिकेसी 40-50% से ज़्यादा नहीं होती है। तो स्टिल वैक्सीन देने के बाद भी 50% केस में वो डॉग या कोई भी कैट या एनिमल रेबिड हो सकता है। अभी ये और कई बार क्या होता है कि ये जो हम लोग घर पे जो डॉग है, एनिमल्स ऐसे लाते हैं, वो कई बार इंक्यूबेशन पीरियड में रहते हैं। अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है तब आपने उसको वैक्सीन दी या नहीं दी, उसका कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपने घर पे अगर कोई भी पेट ला रहे हो तो उसके पहले या लाने के बाद आपको तुरंत पहले अपनी पूरी फैमिली को प्री एक्सपोजर के 3 डोज रेबीज इंजेक्शन के देकर आपको सिक्योर करना चाहिए। प्री एक्सपोजर के जो डोज का जो शेड्यूल है वैक्सीन का, वो है 0, 7 एंड 21 और 28। आप 0, 7 एंड 21 याद रखिए। आपको क्या करना होगा? तो आपको सपोज कि आपके घर में 5 फैमिली मेम्बर है तो पाँचों को जाके पहला एक डोज आज लेना है, उसके बाद 7वें दिन पे लेना है और फिर 21वें दिन पे लेना है। तो ऐसे 3 वैक्सीन आपको ले लेनी चाहिए एज अ प्री एक्सपोजर, एज अ प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन बोलते हैं जिसको, कि जिससे आपको कभी भी अगर कुत्ते ने काट लिया या किसी भी एनिमल ने काट लिया तो आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको सिर्फ 2 ही वैक्सीन लेने पड़ेंगे, 0 और 3, जब भी काटा तब भी। अभी ये इसमें पोस्ट एक्सपोजर होता है कि सपोज़ कि आपने वैक्सीन नहीं ली और आपको किसी एनिमल ने काट लिया, तो इसमें फिर आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले वुंड को बराबर जो जहाँ पे काटा है उसको वॉश करना पड़ेगा डिटर्जेंट से। उसके बाद आपको वहाँ पे अगर ब्लड आया है तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एज पर द बॉडी इम्यून केजी वेट के हिसाब से आपको लगाने पड़ेंगे, वही के वही। और फिर आपको 5 वैक्सीन लेनी पड़ेगी और फिर भी आपको रिस्क रहेगा ये इसका रेबीज हो जाने का। और ये पूरा अगर शेड्यूल आपने तीनों कंडीशन में कर लिया तो फिर चांसेस नहीं रहता है। अगर इसमें से किसी एक भी क्या चीज़ की कमी रह गई तो रेबीज होने का भी चांस रहता है। बट अगर आपने प्री एक्सपोजर की 3 वैक्सीन ले ली तो आपको ये चीज़ होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन कभी नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया में अगर ग्लोबली पहले बात करें तो ग्लोबली एवरी 15 मिनट पे एक रेबीज डेथ हो रहा है। और इंडिया की अगर बात करें तो एवरी 30 मिनट पे एक रेबिड डेथ होता है। मतलब 1 घंटे में 2 लोग रेबिड होकर मर रहे हैं। हड़कवा जिसको बोलते हैं ना, हड़कवा हड़कवा होके इंडिया में मर रहे हैं। ग्लोबली 55 to 60,000 पीपल आर डाइंग इन 1 ईयर। तो ये रेशियो जो है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पेट्स रहते हैं उनको आप कभी हल्के में मत लो। दूसरा चीज़, अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो और आप कुत्ते को या किसी भी एनिमल को घर पे लाए हो या नहीं लाए हो, उसके अलावा भी आपको इनको प्री एक्सपोजर की 3 डोज ले लेने चाहिए, 0, 7, 21। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका रीज़न वो है कि कई बार बच्चे जब खेलने जाते हैं तब किसी एनिमल को देख कर वो एक्साइट हो जाते हैं और फिर वो एनिमल किसी का भी है या स्ट्रीट डॉग है या स्ट्रीट या किसी का पालतू है, फिर भी उनके साथ खेलने का ट्राई करते हैं। कई बार उसको पकड़ लेते हैं और उस बीच में अगर उसने कहीं काट लिया या नाखून भी अगर लगा दिया तो बच्चे फिर मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, इसीलिए वो घर पे आके बताते नहीं है। और फिर जब 6 महीने के बाद जब रेबीज डेवलप हो जाता है तब पता चलता है, जब बच्चा मर जाता है तब पता चलता है कि 6 महीने पहले उसको काट लिया था किसी पैट ने, बट इसने उसने डांटेंगे हम लोग इसीलिए बताया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्टेड भी है, मैं देख भी चुका हूँ। इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप अपने घर पे पेट लाए हो तो सबसे पहले प्री एक्सपोजर के वैक्सीन ले लो। अगर प्री एक्सपोजर के वैक्सीन नहीं लिए तो आपको जब काटेगा तो आपको रेबीज, अगर ब्लड आया तो आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेने पड़ेंगे और फिर ये 5 वैक्सीन भी लेनी पड़ेंगी, 0, 3, 7, 14 एंड 28। तो इसलिए ये रेबीज़ जो है वो बहुत डेंजर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आज तक वर्ल्ड में, आज तक रेबीज़ में कोई बच नहीं पाया है। एक बार रेबीज़ डेवलप हो गया बॉडी में फिर मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 15 डेज में पेशेंट मर जाएगा। तो इसलिए ये बहुत रिस्की और बहुत डेंजरस रोग है। कैंसर 90% तक कैंसर को रिवर्स कर दिया है साइंटिस्ट ने अभी और डॉक्टर्स ने। बट
ये रेबीज़ आज तक अनसुलझा हुआ केस है। आज तक कोई डॉक्टर उसकी दवाई नहीं ढूंढ पाया है। हाँ, उसको इट इज़ अ प्रिवेंटेबल, बट बिफोर रेबीज़ कुत्ता काटने के बाद तुरंत या कुत्ता काटने के पहले अगर आपने वैक्सीन ले ली तो ये सारी चीज़ हो सकती है, वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बट अगर एक बार रेबीज़ डेवलप हो गया फिर आदमी को मरना ही मरना है 10-15 डेज में। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप अगर अपने घर पे पेट लाए हो तो प्री एक्सपोजर के डोज ले लो, एंड अगर काटा है तो पोस्ट एक्सपोजर की पूरी ट्रीटमेंट लेना। और अपने बच्चों को तो मैं सलाह दूंगा कि पेट लाए हो या नहीं लाए हो, प्री एक्सपोजर के 3 डोज दे ही दो, 0, 7 एंड 21। थैंक यू।